आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब है जब हमारे पास कोई फ्रैक्शन आया है और उसे हम दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन में तकसीम करते हैं, डिवाइड करते हैं या स्प्लिट अप करते हैं, तो उसे हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में हमारे पास जो है हमें एक फ्रैक्शन दिया होता है, मिसाल के तौर पर x डिवाइड बाई x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो इसको हम जो है इधर जो है स्प्लिट करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को दो फ्रैक्शन इससे दो फ्रैक्शन बनाएंगे। मिसाल के तौर पर एक बन गए x प्लस 1 और दूसरा जो है वो है d डिवाइड बाई x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो जब आपको कोई फ्रैक्शन दिया होता है और उसका स्प्लिट अप करते हैं, उसका डिवाइड करते हैं या उनको आप दो हिस्सों में तकसीम करते हैं उस फ्रैक्शन को, उसके डिनोमिनेटर को, तो हम उसे कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो उसके हमारे पास दो किस्म हैं। वी हैव टू टाइप्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। जो है हमारे पास एक है प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन और दूसरा जो है वो है इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन। अब प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो किस चीज कहते हैं, तो प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन जिस तरह हमने पढ़ा है कि प्रॉपर फ्रैक्शन एक वो फ्रैक्शन होता है जिसमें डिनोमिनेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से कम होता है। इसी तरह इम्प्रॉपर में हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, उसमें हमारे पास जो डिनोमिनेटर था वो तो या डिनोमिनेटर से ज़्यादा होता था, यानी डिनोमिनेटर सॉरी इसमें इम्प्रॉपर में डिनोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से ज़्यादा होता है या डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसी तरह प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो भी इसी तरह का है। ये प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन हम किस चीज़ को कहते हैं, जब हमारे पास डिनोमिनेटर जो होता है डिनोमिनेटर लेस होता है हमारे पास डिनोमिनेटर से। तो प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन में हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो लेस होता है डिनोमिनेटर से। इसी तरह इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन में हमारे पास जो डिनोमिनेटर होता है वो तो या डिनोमिनेटर से बड़ा होगा यानी ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से या उसके बराबर होगा। प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन में हम देखते हैं कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर आता है वो लेस होता है डिनोमिनेटर से, और इसी तरह जो इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन है उसमें हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो तो या डिनोमिनेटर से बड़ा होता है या डिनोमिनेटर के बराबर होता है। तो इसी बुनियाद पर हम जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन जो है उसको दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। इसी तरह पार्शियल फ्रैक्शन को हमारे पास सॉल्व करने के लिए मुख्तलिफ तरीके होते हैं। मिसाल के तौर पर एक होता है लीनियर, जैसा कि हमने पढ़ा है कि एक हमने ये भी पढ़ा है कि जो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आते हैं या फैक्टर्स आते हैं वो लीनियर भी होते हैं, क्वाड्रेटिक भी होते हैं और बाई क्वाड्रेटिक भी होते हैं या क्यूब भी हो सकते हैं। तो लीनियर के लिए हमारे पास अलग तरीका है और जो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास अलग तरीका होता है। तो सबसे पहले जो है हम लीनियर फैक्टर्स की बात करेंगे। यानी अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है, मिसाल के तौर पर x डिवाइड बाई x इंटू x प्लस 1, तो ये हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन आया है। तो कॉम्प्लिकेट का मतलब है कि पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब भी ये है कि हमारे पास जो
फ्रैक्शन होता है वो कॉम्प्लिकेट भी होता है, इनकम्प्लेक्स होता है। इसमें जो है वो आपको एक या दो से ज्यादा फैक्टर्स दिए होते हैं डिनोमिनेटर में, तो आपने उसको स्प्लिट अप करना है टू फ्रैक्शन में। तो एक बनता है a डिवाइड बाय x और दूसरा जो है वो b डिवाइड बाय x प्लस 1। तो इस तरह हमने इस फ्रैक्शन को टू फ्रैक्शन में डिवाइड कर दिया। जब हम किसी फ्रैक्शन को टू या टू से ज्यादा फ्रैक्शन में तकसीम करते हैं, डिवाइड करते हैं, उसको स्प्लिट अप करते हैं, तो इस अमल को हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। अब इसको सॉल्व करने के तरीके कौन से हैं? इसमें सॉल्व करने का जो तरीका है वो ये है कि आपने a और b के वैल्यू को फाइंड करना है। यहाँ पर हमने a और b के वैल्यूज जो है वो फाइंड करने होते हैं। जब हम इसके वैल्यूज फाइंड करेंगे उसके बाद वो वैल्यूज जो है वो इस इक्वेशन में, जो ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास आया है, उसमें हम पुट करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लेते हैं इधर जो a के नीचे जो डिनोमिनेटर है वो है x है, तो x जो है वो हमारे पास 0 के बराबर है। x हम यहाँ पर लेते हैं 0 के बराबर, हम इसे पुट करेंगे यहाँ पर, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन a। सो पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन a। इक्वेशन a में हम जो है वो इस वैल्यू को पुट करेंगे, x की वैल्यू को। जब हम इसे पुट करते हैं तो हमारे पास, लेकिन असल में जब हम ये सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने से पहले जो है, पुट करने से पहले हमने इस इक्वेशन जो है इसको और भी सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन का तरीका ये है कि आपके पास जो डिनोमिनेटर होता है, जो क्वेश्चन में दिया होता है, उसको आप दोनों अतराफ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। सबसे पहले हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई x इंटू एक्स प्लस 1। असल में ये तब हम करेंगे जब हमारे पास जो फैक्टर्स है, डिनोमिनेटर है, वो हमारे पास लीनियर हो। तो अगर ये हम इस तरह लिख लें x इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू a डिवाइड बाई x मल्टीप्लाई बाई x इंटू एक्स प्लस 1। इसी तरह b डिवाइड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स और x प्लस 1। तो हमने क्या किया कि इधर जो डिनोमिनेटर है वो दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम जो है उसमें उसको कट करते हैं, जो मुख्तसर होते हैं x प्लस 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ हमारे पास जो है वो x रहता है। इसी तरह x के साथ खत्म हुआ, कैंसिल हुआ, तो x है इंटू एक्स प्लस 1 और इसी तरह b इंटू इस तरह ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल होते हैं, तो x जो है वो हमारे पास रहता है। अभी हमने क्या करना है कि हमने इधर जो है इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन a था और ये इक्वेशन b था, तो हमने इक्वेशन b जो है उसमें पुट करना है x इज इक्वल टू 0 को इन इक्वेशन b में हमने पुट करना है। तो जब हम b में पुट करते हैं तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, x इधर 0 है तो यहाँ 0 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस 1 प्लस b इंटू 0। अब क्या करेंगे, 0 इज इक्वल टू a 0 प्लस 1 प्लस b मल्टीप्लाई बाई 0 0 is equal to a और a is equal to 0। तो इस तरह हमारे पास जो a की जो वैल्यू है वो है 0, तो a की वैल्यू हमारे पास 0 है। इसी तरह हम b को फाइंड करेंगे, लेकिन b को फाइंड करने के लिए
b के नीचे जो हमारे पास वेक्टर है वो है x+1। तो x+1 को हम 0 के बराबर लेंगे, तो x इज इक्वल टू -1। अब x इज इक्वल टू -1 को हम पुट करेंगे इक्वेशन d में। पुट x इज इक्वल टू -1 इक्वेशन d। इक्वेशन d हमारे पास है x की जगह हम -1 पुट करेंगे इज इक्वल टू a इंटू x की जगह -1 प्लस 1 और b प्लस b इंटू -2। तो -1 इज इक्वल टू, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हुए, 0 प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस, तो हमारे पास जो आता है वो है -1। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, -1, लेकिन हमने b1 डाला तो b के साथ हमने इसे मल्टीप्लाई करना है। -b इक्वल टू -1 माइनस माइनस कैंसिल हो, b इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो है वो a की जो वैल्यू है वो 0 आता है और b की जो वैल्यू है वो है 1। हमने क्या करना है कि इसे जो हमारे पास जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें हम इसे इधर पुट करेंगे, x डिवाइड बाय x इंटू x+1 इज इक्वल टू, a की जगह अपनी वैल्यू पुट करेंगे 0 डिवाइड बाय x प्लस b जो है वो हमारे पास है 1 डिवाइड बाय x+1। तो इस तरह ये आता है x डिवाइड बाय x इंटू x+1 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय x से आता है 0 और 1 x+1। इसी तरह हमारे पास जो आंसर आता है वो है x इंटू x+1 इज इक्वल टू 1 x+1। तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आता है 1 x+1। अगर इस शक्ल में लिखते हैं या इसे इस शक्ल में लिखते हैं तो हमारे पास जो है वो दो किस्म के फ्रैक्शन आते हैं, एक है x0 और दूसरे से आ गया है 1 x+1। जब हम किसी फ्रैक्शन को 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन में डिवाइड करते हैं, स्प्लिट अप करते हैं, तो उसे हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। इसी तरह ये था लीनियर वेक्टर्स के लिए। अब अगर हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक वेक्टर्स दिए हो तो फिर हम उसे किस तरह सॉल्व करते हैं, तो उसे सॉल्व करने के लिए अगर हमारे पास वेक्टर जो है वो डिनोमिनेटर अगर हमारे पास डिनोमिनेटर वेक्टर जो है वो क्या हो और इन क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्वाड्रेटिक फॉर्म में अगर हमें कोई वेक्टर्स दिए गए हो तो हम उसको किस तरह जो है वो सॉल्व करते हैं। तो क्वाड्रेटिक तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है 3 डिवाइड बाई x इंटू x माइनस 2 होल स्क्वायर। अगर हमारे पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आया है तो इसे हम किस तरह जो है वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपने इसको स्प्लिट अप करना है। मिसाल के तौर पर 3 डिवाइड बाई x, यहाँ पर हमने a लगाना है प्लस b डिवाइड बाई x माइनस 2 प्लस c डिवाइड बाई x माइनस 2 होल स्क्वायर। यानी आप लोगों ने क्या करना है कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक वेक्टर होता है उसको आपने पहले लीनियर में लिखना होता है, उसके बाद आप लोगों ने उसे क्वाड्रेटिक में लिखना होता है। तो क्या करेंगे, ये वही तरीका है
के मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई x into x minus 2 whole square. 3 divided by x into x minus 2 whole square multiplied by x into x minus 2 whole square is equal to a divided by x multiplied by x into x minus 2 whole square plus b divided by x minus 2 multiplied by x into x minus 2 whole square. इसी तरह plus c divided by x minus 2 whole square is multiplied by x into x minus 2 whole square. ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह ये और x माइनस 2 जो है ये तो 2 है, तो यहाँ पर एक कैंसिल होता है। इसी तरह x जो है वो कैंसिल हो और यहाँ पर जो है ये सब जो है कैंसिल होते हैं। तो हमारे पास जो है 3 is equal to a into x minus 2 whole square plus b into x और into x minus 2, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 था इधर पावर 1 था, तो x minus 2 1 जो हमारे पास एक एक जो है वो कैंसिल हुआ और x minus 2 जो एक जो है वो बाकी रहता है। इसी तरह प्लस c into x, यही वो ओरिजिनल इक्वेशन है जिसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है। इक्वेशन ए यहाँ पर ऐसे हम लेते हैं इक्वेशन ए। तो सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि हमारे पास ये जो फैक्टर्स के डिनोमिनेटर है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास x के और फिर x minus 2 है, तो हमने x की वैल्यू जो है वो 0 पुट करनी है। पुट x is equal to 0 in इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में आप लोगों ने x की वैल्यू जो है वो 0 पुट करनी है। तो 3 is equal to a into 0 minus 2 whole square plus b into 0 into 0 minus 2 plus c into 0। तो क्या होगा कि इधर हमारे पास जो है वो ये 0 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0 आता है, इस तरह यहाँ भी 0 आता है। तो हमारे पास जो रहता है वो है 3 is equal to 0 minus 2 whole square। तो यहाँ पर हमारे पास पे 4a और बाकी जो है ये भी 0 और ये भी 0 हुआ। इस तरह हमारे पास जो है और 4a आता है। 4a is equal to 3 और a is equal to 3 divided by 4। तो ये वैल्यू है हमारे पास a की वैल्यू। इसी तरह हमारे पास जो है वो हम इसे फाइंड करते हैं, b को भी फाइंड करते हैं। तो b जो है या c, उसके लिए हम जो है दूसरा जो लीनियर वेक्टर होता है उससे लेते हैं x minus 2 is equal to 0, x is equal to 2। पुट करना है इसे पुट इन ए। इक्वेशन ए में हमने अब x की वैल्यू जो है वो 2 पुट करनी है। तो 2 की वैल्यू पुट करने से हमारे पास 3 इसे हम पुट करते हैं 3 is equal to a into x minus 2, तो 2 minus 2 और इसी तरह प्लस b होल स्क्वायर भी है इसके ऊपर प्लस b into 2 into 2 minus 2 plus c into 2। तो इस तरह हम ये कैंसिल करते हैं। प्लस और माइनस 2 है तो एक दूसरे के साथ बदल में ये भी कैंसिल हुए, तो 0 यहाँ से आता है यहाँ भी आता है और यहाँ पर हमारे पास जो है वो 2c है। 3 is equal to 2c is equal to 3 और c is equal to 3 divided by 2। ये हमारे पास जो है वो c की वैल्यू आती है। इसी तरह a की वैल्यू क्या आती है
इधर हमने क्या किया था, ए वैल्यू जो है वो हमारे पास है 3/4। तो एक यहाँ पर हम जो है अब हमारे पास जो है वो बी की जो वैल्यू है वो रखती है, तो इसके लिए हमारे पास लीनियर वेक्टर्स नहीं है। जब हमारे पास लीनियर वेक्टर्स नहीं होते तो जो क्वाड्रेटिक वेक्टर होते हैं उसको हम फिर जो हमारे पास जो इक्वेशन है उसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो उससे हमें फिर उसमें हम जो है कंपेरिजन करेंगे जो कि सबसे बड़ा पावर होता है जिसकी डिग्री जो है वो सबसे ज़्यादा हो उसको हम कंपेयर करेंगे दोनों साइड से। तो इस तरह हमारे पास जो इक्वेशन ए है वो इस तरह बन जाता है कि ये फार्मूला ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर -4 माइनस प्लस 4 -2x, ये हमारे पास जो कि दूसरा फार्मूला होता है मैथमेटिक्स में अलजेब्रिक में ए माइनस बी होल स्क्वायर से, उससे हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं x -2, और इसी तरह प्लस बी है इंटू इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स स्क्वायर आता है, इसी तरह x मल्टीप्लाई बाय -2x प्लस c x। तो हम जो है वो a को सब इन तमाम फैक्टर जितने भी फैक्टर्स थे उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं कि ax स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2ax प्लस bx स्क्वायर माइनस 2bx प्लस dx। अब हमने देखना है कि कौन सा पावर जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो हम यहाँ देख सकते हैं हमारे पास जो है वो एक्स स्क्वायर है और इसकी डिग्री जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा पावर होता है उसके साथ जो कोएफिशिएंट होते हैं हम उसे कंपेयर करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के जो कोएफिशिएंट होते हैं उसे हम कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो a है और b है, तो a प्लस b। इस साइड पर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एक्स स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब है हमारे पास जो है वो एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो कोएफिशिएंट है वो 0 है। तो a जो है हमने फाइंड किया है 3/4 प्लस b इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0 माइनस 3/4, b इज इक्वल टू -3/4। ये हमारे पास जो है b की वैल्यू आई, जिसे हम जो हमारे पास है -3/4। इसी तरह हमारे पास हमने देख लिया कि इधर हमारे पास लीनियर जो वेक्टर होते थे उसके हम वैल्यूज लेते थे और फिर उसको पुट करके जो हमारे पास फ्रिक्शन जो है उसकी वैल्यूज आती है। इसी तरह जो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसका हमने स्प्लिट अप किया फार्मूले की मदद से यहाँ पर, और उनको इस इक्वेशन पर जो हमने लिया था इक्वेशन ए को हमने मजीद जगहों से सिंप्लीफाई किया, तो उसमें हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक वेक्टर्स आ गए, तो उस क्वाड्रेटिक वेक्टर्स के कोएफिशिएंट को हम दोनों साइड से कंपेयर करते हैं। वही जब इधर हमने देखा कि इधर a है और b है, तो a प्लस b, इधर हमने देखा कि हमारे पास एक्स स्क्वायर नहीं है, तो एक्स स्क्वायर नहीं है इसका मतलब है यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जो कोएफिशिएंट है वो हमारे पास 0 है। तो इसे हम अब पुट करेंगे ओरिजिनल इक्वेशन में। ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास जो है वो 3/x - 2, यही हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है 3/x - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एक ही जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 3/4 डिवाइड बाय x प्लस b हमारे पास है -3/4 डिवाइड बाय x -2 प्लस c हमारे पास है 3/2 डिवाइड बाय x -2 होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, तो इसे और सिंप्लीफाई करते हैं
ये हमारे पास जो है 4 इंटू एक्स और 4x प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस, तो माइनस आता है 3 डिवाइड बाई 4 इंटू एक्स माइनस 2 और प्लस 3 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स माइनस 2 और स्क्वायर, और ये हमारे पास आंसर। तो ये था हमारे पास जब हमारे पास वेक्टर जो है वो क्वाड्रेटिक आते हैं। क्वाड्रेटिक के लिए हमने यही तरीका अपनाना होता है कि जो लीनियर होते हैं उसको तो हम 0 के बराबर लेकर उससे वैल्यू निकालते हैं, लेकिन उसके अलावा जो हमारे पास क्वाड्रेटिक होते हैं उसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हमने कोएफिशिएंट को दोनों साइड से कंपेयर करना होता है। कंपेयर करने के बाद हम जो है वो वैल्यू जो है फाइंड कर लेते हैं जो कि हमारे पास एक रेखा है।